मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ी संख्या में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इससे बीजेपी गदगद है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया। आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुई हैं। सीएम ने भाजपा के अलावा उन सभी विधायकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल रहा। वहीं 19 विधायकों के क्रॉस वोटिंग से प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ये मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का अपने विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधायक पार्टी हाईकमान से नाखुश हैं और लगातार अलग अलग मौकों पर वो पार्टी लाइन से हटकर वोट करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2018 के बाद से अलग अलग मौकों पर अब तक 50 से ज्यादा विधायक पार्टी के खिलाफ जा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और बीजेपी का दावा है कि ये क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनसे बातचीत करते हैं। ये बीजेपी का दावा नहीं है, जो परिणाम आए हैं वो हैं। परिणाम में वो कम आई है। हम थोड़ी दावा कर रहे हैं कोई उसमें। हमारे तो जितने वोट थे उससे ज्यादा वोट आए हैं, वह इतनी सी बात है। ये दर्शक यही जानना चाहते हैं कि कितने वोट आपके आए, कांग्रेस के कितने और क्रॉस वोट कितने हुए? भारतीय जनता पार्टी के 122 थे, जो वोट मुर्मू जी को मिले हैं वो 122 वोट थे और मिले हमको 146 है। ये दो बातें की तुलना करो। कांग्रेस के जो विधायक थे वो 96 थे और मिले उनको 79 है, तो 17 वोट का अंतर तो ये है। बाकी 2 बसपा के हमको मिले हैं, 1 सपा का हमको मिला है, 4 निर्दलीय हमको मिले हैं। अब ये कांग्रेस वाले जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि 2 हमको निर्दलीय भी मिलेंगे, तो उनको 96 की जगह 98 होना चाहिए, तो 17 की जगह ये 19 हो गए। ऐसे करके ये कांग्रेस में भगदड़ का आलम हो गया है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता आपको दिख रहा है। हर बार जब आती है तब ये कांग्रेस, जो भी आए, उपचुनाव आए तो कांग्रेस विधायक टूट गए। सरकार बने पहले जब टूटे थे तो इनकी सत्ता चली गई थी, फिर टूटे तो इनकी साख चली गई और आज तो इनकी नाक ही चली गई। आपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देने की मांग की थी कांग्रेस के विधायकों से, क्या उनके तक पहुंच गई आपकी मांग? मैंने तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह से भी की थी, लेकिन ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी विधायकों को बिकाऊ क्या इतनी कर लेते। उनके माटे पर किसी जनप्रतिनिधि को बिकाऊ बिना आधार पर कह कैसे देते हैं जी? विधायकों को चुभी ये बात और अंतरात्मा की आवाज पे उन्होंने मुर्मू जी को वोट दिया, उनका आभार। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हमेशा ऑपरेशन लोटस का सूत्रधार कहा जाता है। इस बार फिर उतनी ही संख्या में विधायक टूट गए कांग्रेस करते हैं। वो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मैं कहीं नहीं हूँ। मेरा कहीं ना पहले लोटस में कुछ था, न दूसरे में कुछ है, न आज कुछ। पर अंतरात्मा की आवाज तो आप ही कह रहे थे कांग्रेस। तो अंतरात्मा की आवाज मैं तो चौड़े में कह रहा था मीडिया के माध्यम से। अब वो ले आए मीडिया के सामने। अब आज के जोड़ लोगे तो 52 विधायक हो गए अभी तक जिनने इनके साथ में बगावत की है। टूटे क्यों? इसको संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? भाई कमलनाथ जी पे थी, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिग्विजय सिंह जी पे थी, यही लोग, इन लोगों पे है। अब क्या करते दिग्विजय सिंह? मैं तो मांग करता हूं उनसे कि इस्तीफा दें। अब क्यों पड़े हुए हैं पद पे, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी 17 भी आप लोगों के साथ आ गए? नहीं, हम तो पहले से ही ओवरलोडेड है, हमारे साथ कहां से आ गए? हम पे तो जो हमारे हैं हम उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, वही पर्याप्त है। ये तो वही संभाले, कांग्रेस पार्टी संभाले, जर्जर हो रही है। वरना अब अपनी इमारत को संभालो कांग्रेसियों, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि अब कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते 2 बार पार्टी टूट चुकी है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।
और इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुल 71 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बसपा के 2 विधायकों के वोट के साथ ही 2 कांग्रेस विधायकों के वोट मिलाकर कुल 21 वोट प्राप्त हुए। फिलहाल ये मालूम नहीं चल सका है कि किस कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि हम पहले इसका पता लगाएंगे। से मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। गदगद है तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया। आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुई हैं। सीएम ने भाजपा के अलावा उन सभी विधायकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग पर मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं 19 विधायकों के क्रॉस वोटिंग से प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ये मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुल 71 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बसपा के 2 विधायकों के वोट के साथ ही 2 कांग्रेस विधायकों के वोट मिलाकर कुल 21 वोट प्राप्त हुए हैं। फिलहाल ये मालूम नहीं चल सका है कि किस कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि हम पहले इसका पता लगाएंगे। मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ चुके हैं। सुधीर, एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है क्रॉस वोटिंग को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर ये होना भी था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही थी, उसके बाद में विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी इसको कहा जा सकता है। और बीजेपी क्रॉस वोटिंग को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। जिस तरीके से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 19 विधायक मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के विधायक नहीं थे, पर लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी की जो उम्मीदवार थी, समर्थित उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट दिया है। इसमें अगर बात की जाए तो 8 विधायक बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बीजेपी के साथ में गए थे, उन्होंने खुलकर अपने बात को रखा था कि द्रौपदी मुर्मू को वोट उन्होंने दिया है। पर लेकिन अगर बात करें तो ऐसे 11 विधायकों की तलाश की जा रही है कि जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, पर लेकिन ये कांग्रेस के विधायक थे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अंतरात्मा की आवाज बार बार बीजेपी कह रही थी कि मध्य देश के अंदर पहली बार आदिवासी उम्मीदवार को सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और कांग्रेस के विधायकों से समर्थन बीजेपी जिस तरीके से मांग रही थी, उसका असर यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। मध्य प्रदेश में संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जिन आदिवासी विधायकों से बीजेपी ने समर्थन मांगा था, जो पत्र एक अपील बीजेपी की ओर से जारी की गई थी, उस अपील का असर हुआ और देश के अंदर पहली बार जो आदिवासी वर्ग के उम्मीदवार को बीजेपी ने जो मैदान में राष्ट्रपति पद के लिए उतारा था, जो कार्ड आदिवासी कार्ड कहलाता, उसका कहीं ना कहीं असर हुआ। और यह माना जा रहा है कि प्रदेश के कई आदिवासी विधायकों ने, जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस अब पूरे हार की जो है समीक्षा कर रही है, साथ ही साथ जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की गई है उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि ऑप्शन कांग्रेस के पास में काफी ज्यादा कम है, पर लेकिन 2023 के
चुनाव से पहले ये क्रॉस वोटिंग, ये अपने आप में मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये दावा करती रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है और कांग्रेस की पार्टी का जो अनुशासन है उसके साथ कांग्रेस के विधायक चल रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के निर्देश के बाद भी अगर कांग्रेस के विधायकों ने दूसरे विपक्षी उम्मीदवार को वोट किया है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए समीक्षा की और चिंता की बात होनी भी चाहिए और ये कारण कांग्रेस तलाशे भी। पर लेकिन कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है उससे एक बार फिर से विधायकों की टूट का खतरा जो है कांग्रेस के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो एक खतरा यहाँ पे कांग्रेस को मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है क्रॉस वोटिंग केस में। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महोत्सव के पावन अवसर पर सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया। आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हुई हैं। सीएम ने भाजपा के अलावा उन सभी विधायकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। मध्य प्रदेश से 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं 19 विधायकों के क्रॉस वोटिंग से प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ये मध्य प्रदेश में वैसे भी दलों की सीमाओं से उठ के भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई विधायक मित्रों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है।